Hello, welcome MB Chemistry classes. Today we will start the new topic of alcohol, the structure of hydroxy group in alcohol. The structure of hydroxy group in alcohol. So we write the structure of functional group of अल्कोहल। अब इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या जानना होगा, हमें अल्कोहल का फार्मूला, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा ये हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, क्या है ये? अल्कोहल है, अल्कोहल। अब इसमें हमें क्या क्या जानना है, हम क्या क्या इसमें जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे इसमें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और स्ट्रक्चर जानने के लिए इसमें हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे इसमें हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे द नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ टू लोन पेयर एंड टू बॉन्ड पेयर। नेक्स्ट क्या हम इसमें जानेंगे, बॉन्ड एंगल कितना होगा, 105.5 डिग्री। कहीं कहीं मिलता है आपको, कहीं आपको 105.5 डिग्री ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट और क्या हम इसमें देखेंगे, इसमें हाइब्रिडेशन में आपको sp3 क्या मिलेगा, sp3 हाइब्रिडेशन मिलेगा। शेप इसका बेंट शेप, क्या मिलेगा, बेंट शेप। तो हम इतनी बातों को इसमें देखेंगे। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल, क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये अल्कोहल का क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, फंक्शनल ग्रुप। क्या है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। ओके, इतना बात समझ में कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर समझने के लिए सबसे पहले हम क्या समझेंगे, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे इसका। ठीक, अब हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम ये जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम किसी भी कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को कंसीडर करते हैं, स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। हाइब्रिडेशन क्या है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल विद सेम एनर्जी, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल विद सेम एनर्जी। ठीक है, जब मिक्स करेंगे, लेकिन ये ध्यान रहे इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल एनर्जी ले रहेंगे, जो ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे वो इक्वल एनर्जी, और इक्वल एनर्जी में जब रहें साथ, जब वो मिक्स होते हैं, जो नया न्यू ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, वो न्यू ऑर्बिटल क्या करते हैं, क्या कहलाते हैं, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। और इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स वी गेट इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर बाय द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्यों लेते हैं भाई, ऑक्सीजन को इसलिए लिया गया क्योंकि जब हम किसी भी कंपाउंड्स का हाइब्रिडेशन में निकालना है तो उसके सेंट्रल मेटल्स का हाइब्रिडेशन लिखना होता है, उसके सेंट्रल मेटल्स के हाइब्रिडेशन को हमें दर्शाना होता है। ठीक है, अच्छा, हाइब्रिडेशन में करेंगे सेंट्रल मेटल्स का, जब हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, और फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के थ्रू हमको ये देखने को मिलता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। ठीक है, how many number of electrons are unpaired, 1s2 2s2 2p4। ठीक है,
1s2 2s2 2p4। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है। अगर हम इसका ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे, अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल इसको हम जो है फिल करते हैं। हुन्स, आब्बा और पाउली तीनों को हम फॉलो करते हुए चलेंगे। 1s2 2s2 2p4। अब इसको हम सब सेल को इसको लिखेंगे 2px 2py एंड 2pz। सो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन you show that the two orbitals are completely filled and the last orbitals are incomplete, in which only 4 electrons are available. Out of 4 electrons, 2 electrons are filled in the 2px orbitals and 2py and 2pz are half filled. So these two orbitals are also required fully filled. क्या चाहता है, ये भी अपने आप को फुलफिल होना चाहता है। फुलफिल होने के लिए क्या करेगा, ये फुलफिल होने के लिए नेक्स्ट किसी दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा, लेकिन डायरेक्ट वो अपने आप में शेयर नहीं करेगा। सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, अब इन ऑर्बिटलों का मिक्सिंग करेंगे, और जब तक मिक्स नहीं होंगे तो मिक्स नहीं होंगे तब तक हमें इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे, आइए हम मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स करेंगे यहाँ पर। और ये ध्यान रहे कि ऑलवेज क्या करेंगे, वैलेंस सेल जो आउटर मोस्ट सेल के ऑर्बिटल्स होते हैं वही परस्पर या जो है मिक्स होते हैं। तो 2s 2px 2py 2pz, 2 electrons here is also 2 electrons। हम इसको थोड़ा नेक्स्ट अलग कलर से दिखाएं, हम इसे अलग कलर से दिखाएं। 2 electrons 1 electrons and 1 electrons। क्या होगा यहाँ पर, मिक्सिंग क्या करते हैं हम, मिक्सिंग। और जब ये मिक्सिंग करेंगे, हम इसको हटा दें, जब मिक्सिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, इक्वल शेप और साइज में इक्वल एनर्जी में आपको ऑर्बिटल्स मिलेंगे। थोड़ा इसका टेट्राहेड्रली बनेगा ये अभी फ़िलहाल। सो ये यूँ, ठीक है। वन मिनट। जी हाँ, अब क्या करेंगे, मिक्सिंग होगा और मिक्सिंग के फलस्वरूप हमें यूँ 2 electrons 1 electron and 1 electrons, ठीक है। अलग के थोड़ा हम इसको अलग कलरफुल बना दें तो थोड़ा आप लोगों को और समझ में आएगा। अब ये जो 2s 2p 2py 2pz यहाँ पर है, बट यहाँ पर क्या है, ये इक्वल हो गए ना, तो हम इसमें 2p देखेंगे ना इसमें हम 2py मिलेगा ना 2pz। ऑल ऑर्बिटल्स आर इक्वल, तो हम इसको क्या कहते हैं 4sp3
हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, अब इन दिस आउट ऑफ 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 आर लोन पेयर, क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, एंड 2 ये क्या होते हैं, हाफ फील्ड होते हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब ये अपने आप में तो फुल फील्ड है, बट ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं ये हाफ फील्ड हैं और इसे रिक्वायर है शेयरिंग करने का। तो ये क्या करेगा, ये किसी भी नेक्स्ट एटम्स के ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए ये आप लोगों को प्रोवाइड हो गया। अब देखिए हाइब्रिडेशन आपने देखा क्या हुआ यहाँ पर, मिक्सिंग, या इसी को हम क्या कहें, मिक्सिंग और हाइब्रिडाइज्ड क्या होते हैं, हाइब्रिडाइज होते हैं। और जब हाइब्रिडाइज होंगे तो क्या मिलेंगे, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, आपको sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। अब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जब मिला तो उसके बाद आपने क्या देखा, 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स इसमें मिलेंगे। बट अभी क्या है, अभी यहाँ पर हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। अब 2 बॉन्ड पेयर कब होंगे, जब यहाँ इसका एल्किल ग्रुप और हाइड्रोजन का जब शेयरिंग हो जाएगा तब यहाँ आपको बॉन्ड पेयर के रूप में मिलेंगे। अभी क्या है, अभी इनकम्प्लीट, क्या है, अभी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको मिटा दे रहे हैं। सो आउट ऑफ 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, आउट ऑफ 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स of oxygen atoms 2 are half filled which are available for the chemical combination with another 2 atoms, with another 2 atoms। तो क्या करेंगे हम, ये जो 2 एटम्स हैं जो है, इन 2 एटम्स में से एक एटम्स एल्किल के साथ और एक एटम्स किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा या कंबाइन करेंगे। तो क्या कहेंगे, द ऑक्सीजन एटम्स इन अल्कोहल और मेथेनॉल of methanol is share with sp3 hybridized orbital of carbon atoms of alkyl group and the 1 sp3 hybrid orbitals of the methanol or alcohol are combined with s orbitals of the hydrogen atoms। ठीक है, आइए देखते हैं, हम इस ऑर्बिटल को यहाँ ले लेते हैं, इसको ये लोन पेयर दोनों हम इसको अलग कर देते हैं, और ये यहाँ पर जो इनकम्प्लीटिव फील्ड ऑर्बिटल्स हैं हम इसको यहाँ ले लेंगे। लोन पेयर को हम ऊपर इसको करके दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, और ये क्या है, हाफ फील्ड है ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे क्या कि हाइड्रोजन आएगा। अब हाइड्रोजन के पास क्या है, हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इस sp3 किसके साथ, sp3 ऑर्बिटल्स के साथ किसका, हाइड्रोजन का यस ऑर्बिटल क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। क्या करेगा, ओवरलैप, और ओवरलैप करने के बाद क्या करता है, एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जो यहाँ पर आपको मिल रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड। ओके, अदर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नेक्स्ट रिमेनिंग 1 sp3 hybrid orbitals which have single electrons or half filled is also overlap with sp3 hybrid orbitals of alkyl group, sp3 hybrid orbitals of alkyl group, and it is also form a new sigma bond or single bond। So these are 2 covalent bond are available here, or 2 covalent bond are formed here with the help of chemical combination or overlapping of sp3 hybrid orbitals of oxygen and sp3 hybrid orbitals of carbon of alkyl group। Okay, and 1 sp3 hybrid orbitals of oxygen overlap with s orbital of the hydrogen and it gives 2 sigma bond, and remaining 2 filled orbitals are behaves as are present as lone pair। किस रूप में होंगे भाई, लोन पेयर के रूप में ये
अवेलेबल होते हैं। अब लोन पेयर के रूप में जब ये अवेलेबल होंगे तो ये लोन पेयर के कारण क्या होता है, लोन पेयर रिपल्सन होगा। इसमें क्या होगा, लोन पेयर रिपल्सन। और ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन, द बॉन्ड विल बी डिस्टार्टेड। क्या होता है, डिस्टार्टेड हो जाता है। जो बांड हमें मिलना चाहिए वो बांड हमें नहीं मिलता है, और वो बांड जब नहीं मिलेगा तो हमें क्या होगा, एक अनएक्सपेक्टेड बांड एंगल प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन पाया जाता है। ड्यू टू द लोन पेयर रिपल्सन द बॉन्ड एंगल ऑफ कार्बन, एल्किल एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड आर compressed, so give the unexpected bond angle 105 डिग्री और 105.5 डिग्री। तो ये क्या है, ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है। क्या है भाई, ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। ओके, अब यहीं पर हम क्या देखेंगे, बॉन्ड एंगल देखें। अगर ये क्या हो गया, ऑक्सीजन, ये एल्किल ग्रुप और ये H, और यहाँ पर हमको क्या मिलेंगे, दो लोन पेयर मिलेंगे। क्या मिलेंगे, दो लोन पेयर। तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड, दूसरा ये सिग्मा। यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना मिलेगा, 105.5 डिग्री। और शेप कैसा हो जाएगा, बेंट शेप ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो ये रहा। अब देखिए यहाँ पर, अब बेंट शेप होने के कारण अल्कोहल क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी को भी जो इफेक्ट पड़ता है। अगर हमें रेगुलर शेप मिलता तो रेगुलर, यू नो दैट द एनी कंपाउंड्स व्हिच हैव द sp3 hybrid orbitals आर shows the sp3 hybridization, the shape of molecules will be tetrahedral and give the regular shape tetrahedral, and bond angle is 109 degree and 28 minutes. But due to the lone pair repulsion, the bond angle are distorted or gives unexpected bond angle 105.5 डिग्री। ओके, समझ में आ रहा है, शायद क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये था क्या, स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन होगा, अब आप यहाँ कह सकते हैं कि ऑक्सीजन कैसा होगा, ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में होगा। क्या होगा, जो अल्कोहल का ऑक्सीजन होता है sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर उसमें होते हैं। ओके, बॉन्ड एंगल कितना होगा, 105.5 डिग्री। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़े, तो अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। शायद आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक, ओके ओके भाई, ओके, समझ में आ रहा है, आराम से पढ़िए विदाउट एनी हेजिटेशन। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए कि सर हमारे समझ में ये नहीं आया। ठीक है, आइए नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हम देखेंगे। अब अल्कोहल का प्रिपरेशन देखने से पहले सबसे पहले हम ये जानें कि भाई अल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे किया जाए। अब कैसे किया जाए, तो सबसे पहले हमें अल्कोहल का फार्मूला तो पता ही होना चाहिए। क्या होता है, ROH, ये इसका भाई क्या है, फार्मूला है। क्या है, ROH अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, अब हमें बनाना है। अब ये देखते हैं OH और R
तो ये किससे बनाया जा सकता है? तो बहुत सारे कंपाउंड्स जिससे हम बना सकते हैं। अब बहुत सारे कंपाउंड से आइए हम उसी में क्या लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं एल्केन। क्या लिया जाए भाई? हम एल्केन। किसको ले लें? एल्कीन। किसको ले लें? एल्काइन। किसको ले लें? एल्किल हैलाइड। ठीक है, बनाना क्या है आपको? अल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है। और क्या ले लें? और क्या ले लें? कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्या ले लेते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स। और क्या ले लें भाई? एसिड एंड एसिड हाइलाइट। अब ये हमने सीक्वेंस में लिखा है, ये किस सीक्वेंस में है क्या आप लोग बताएंगे? और क्यों हमने लिखा? हमें इन कंपाउंड से इन्हीं के द्वारा क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है। तो ये जो हमने ऑर्डर लिखा है ये किस ऑर्डर में है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स क्या है? जो अल्कोहल के पहले जो एलिमेंट कंपाउंड्स हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? अल्कोहल से कम है, और उसके बाद जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर अल्कोहल से क्या है? ज़्यादा है। तो भाई सिंपल सी बात है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है अल्कोहल से, अगर हम उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या मिल जाएगा? अल्कोहल। और जिसका ज़्यादा है उसको हम रिड्यूस करेंगे तो क्या मिले? हमें उससे क्या मिल जाएगा? अल्कोहल। तो हम यहाँ क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे। और ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिल जाएगा? ऑक्सीडेशन से हमें मिल जाएगा अल्कोहल विद सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। विद क्या लेंगे? विद सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट। सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट। और यहाँ पर क्या बनेगा? ये हम यहाँ पर रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे? रिडक्शन। और ड्यू टू द रिडक्शन हमें क्या मिलेगा? ड्यू टू द रिडक्शन ड्यू टू द रिडक्शन वी गेट ऑल्सो अल्कोहल। और रिडक्शन कैसे होगा? विद सुटेबल रिड्यूसिंग रिएजेंट, जो कि अब आगे हम इसको बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इस तरह से हम अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा? अल्कोहल हम प्राप्त कर सकते हैं किसके द्वारा? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल हैलाइड, कार्बोनिल कंपाउंड्स, एसिड एंड एसिड हैलाइड। अच्छा, कार्बोनिल कंपाउंड्स में कौन कौन से कंपाउंड्स आएंगे? कार्बोनिल कंपाउंड्स में आपके आ जाएंगे एल्डिहाइड। क्या आएगा? एल्डिहाइड प्लस कीटोन। बोथ हैव C डबल बॉन्ड O ग्रुप। बोथ compounds have C double bond O group, so both are collectively called carbonyl compounds। हम दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जनरल मेथड हो गया। एक जनरल क्या हो सकता कह सकते हैं इंट्रोडक्शन हो गया कि आप कैसे अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम कोई मेथड लेकर के चलते हैं। शायद समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? बाय हाइड्रोलिसिस एल्कलाइन बाय अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हाइलाइट। क्या करते हैं हम?
एल्किल हैलाइड का क्या करते हैं, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, क्षारीय माध्यम में हम क्या करते हैं, इसका जल अपघटन करते हैं, मीन्स जल के साथ रिएक्शन कराते हैं, बट कैसा होगा, अल्कलाइन मीडियम में होगा। ठीक है, क्या करेंगे, अगर हमें लिखना हो तो क्या करते हैं, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद अल्कलाइन KOH और alkaline potassium hydroxide it gives alcohol. The reaction is proceed through the nucleophilic substitution reaction. कैसा होगा रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू ये प्रोसीड होगा। अब किस प्रकार से, चाहे SN1 या SN2 रिएक्शन हो सकता है, जो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एल्किल हैलाइड, किस प्रकार का एल्किल हैलाइड है उस पर डिपेंड करेगा। ओके, जैसे हम एक जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं, क्या लिया जाए, RX, क्या ये एल्किल हैलाइड, और रिएक्शन हम इसका करते हैं KOH, कैसा है, जो एल्कलाइन मीडियम में है, और हीट करते हैं, हाइड्रोलिसिस एल्कलाइन मीडियम में होगा तो हमें बेस लेना पड़ेगा, हाइड्रोलिसिस है तो वाटर भी लेना पड़ेगा, और जब हम इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ROH प्लस KX, यानी हमें क्या मिल गया, अल्कोहल प्राप्त हो गया। अगर हम कोई एक कंपाउंड्स लेते हैं, कोई सुटेबल कंपाउंड्स लें तो हमें क्या मिलेगा, क्या लेते हैं, सपोज दैट CH3CH2Br प्लस KOH HOH मीन्स H2O, और हीट करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, CH3CH2OH, ठीक है, प्लस KBr। अब अगर हमें इसका मैकेनिज्म देखना हो तो मैकेनिज्म में हम इसको क्या करें, वो SN1 और SN2 रिएक्शन के थ्रू या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को लेकर के हम यहाँ इसकी मैकेनिज्म को हम दिखाएंगे। आइए मैकेनिज्म देख लेते हैं। 2 स्टेप मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म क्या लेंगे, मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म सबसे पहले क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल KOH आर सेल्फ आयोनाइज, क्या होता है, सेल्फ आयोनाइज होता है, और सेल्फ आयोनाइज होकर के एक पॉजिटिवली चार्ज पोटेशियम आयन, जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं, और नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोक्सिल आयन, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। और ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, यह न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन ऑफ द एल्किल हैलाइड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट में हम दिखा सकते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, CH3 CH2 Br, हम इसको थोड़ा ऐसे दिखाते हैं, H और OH चूँकि फ्रंट साइड से अटैक कर नहीं सकता है, क्योंकि एल्किल है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जो ब्रोमीन है क्या है, हैवी ग्रुप है, तो फ्रंट साइड से अटैक नहीं करने देगा, तो ये क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, किस पर, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन पर, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन पर। क्या है ये, न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन क्या करेगा, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, क्या है, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, तो ये इस कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को हाइड्रोजन अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो एक कंडीशन आता है कि यहाँ पर हमको क्या मिलते हैं, यहाँ पर एक पेंटावैलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होगा, पेंटावैलेंट फॉर्म में हमें मिलेंगे।
H और इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। और ये ट्रांजिशन स्टेट जब बनता है तो ट्रांजिशन स्टेट आप इसको क्रिटिकल स्टेट भी कह सकते हैं। और जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट बना तो ये हायर एनर्जेटिक होते हैं और अनस्टेबल फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं, अनस्टेबल फॉर्म में होता है। और फिर हाइड्रोजन ग्रुप क्या होता है, रिलीज हो जाता है। और जब हाइड्रोजन ग्रुप रिलीज हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल आसानी से हमें प्राप्त हो जाता है, प्लस Br माइनस। और हमें क्या मिल गया, अल्कोहल। यही तो हमें बनाना था। सो हम एल्कोहल ऑब्टेन कर लिया हमने। ये हमारा क्या मिल गया, अल्कोहल। वन स्टेप प्रोसेस है, ट्रांजिशन स्टेट होते हैं। कैसा, ये पेंटावैलेंट होता है। क्या है, पेंटावैलेंट। और पेंटावैलेंट होने के कारण क्या होता है, अनस्टेबल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, अनस्टेबल। और अनस्टेबल होने के कारण ये हाईली एनर्जेटिक हो जाते हैं। और हाईली एनर्जेटिक जब होते हैं तो अनस्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाती है। और अनस्टेबल होने के कारण हाइड्रोजन ग्रुप इजली इससे रिमूव हो जाता है। जो रिलीजिंग ग्रुप होते हैं या लिविंग ग्रुप होते हैं, और लिविंग ग्रुप जब ये होते हैं तो लिविंग ग्रुप की प्रॉपर्टी रखने के कारण ये आसानी से रिलीज होकर के हमें एल्कोहल दे देते हैं। तो ये था फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बाय एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। समझ में आया होगा शायद। अगर समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।